हम YouTube पर जो सवाल भेजे गए हैं वो अपने तजियाकारों के सामने रखने जा रहे हैं। भट्टी साहब, हुस्न इत्तफाक देखें, अभी पहले सवाल में आप कह ही रहे थे कि अमेरिका को उसकी ज़बान में जवाब देना चाहिए। आपसे सवाल हो गया उससे मुतल्लिक। सर, स्पेन ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए किसी भी किस्म की इमदाद देने से इनकार किया है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्योंकि अमेरिका ने भी बड़ा सख्त रिएक्ट किया है इसके ऊपर? देखिए, पहला मरहला, जैसा अभी पहले भी बात हो रही थी कि पहला मरहला क्या है कि आप इस जंग का हिस्सा ना बने। दूसरा मरहला क्या है कि आप लोगों को और मुल्कों को और अपने हम ख्याल बाकी सारों को इकट्ठा करें और उन्हें कहें कि हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मुआशी तौर पर यानी अमेरिका इस वक्त ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हो सकता था अगर पूरे मुस्लिम उम्मा एक तरफ हो जाती या यूरोप खड़ा हो जाता। मुआशी एक तो जंग को रोकना है ना, गोलियों से आगे से हम जवाब जंग की सूरत में देखें। एक है मईशत, तो कमाल का फैसला है स्पेन का और खुशी हुई है मुझे इस पर कि स्पेन ने कमाल का स्टांस लिया है और काश ये बाकी मुल्क भी स्पेन की तकलीद करते, काश जुल्म व बर्बरियत रोकते। ऐसा क्यों है? हमने गजा के मामले पे भी देखा, जब वोटिंग हुई तो स्पेन अलग था और उसने गजा के मामले में बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल अलग मुनफरिद पोजीशन नज़र आ रही है। जो स्पेन कर सकता है वो बाकी यूरोपीय ममालिक या यूरोपीय यूनियन क्यों नहीं कर रही? और क्या इस इत्तेहाद के ऊपर अब स्पेन के अलग हो जाने से कोई सवाल भी खड़े हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है मैडम शेख, नहीं। आपको ये भी ज़हनों में होना चाहिए कि जब वो पूरा गया था गज़ा में, वो कश्तियों पर और पूरा वो एक काफ़िला गया था, तो वो स्पेन से उसकी इब्तिदा हुई थी। और स्पेन ने हमेशा इंसानी हकूक़ या इसके हवाले से या सदर ट्रंप के हवाले से उनकी हमेशा रिजर्वेशंस रही हैं, अमेरिका के हवाले से हमेशा रिजर्वेशन रही हैं। तो मुझे काश इसमें बाकी मुल्क भी शामिल होते, लेकिन नहीं हो रहे, बदकिस्मती है। अच्छा, इसके ऊपर इलाबोरेट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपसे सवाल हो रहा है, कराची में ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ इकदाम किए हैं, कुछ फ़ैसले किए हैं। शाम 7 बजे से चांद रात तक शहर के तमाम बड़े स्टोर्स, चांद रात तक शाम 7 बजे से रात तक तमाम बड़े स्टोर्स, शॉपिंग सेंटर्स, तिजारती मराकज़ के बाहर रिक्शा, टैक्सी, दीगर कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला मना कर दिया गया है। आपके ख्याल में ट्रैफिक की रवानी के लिए फ़ैसला कैसा है? ये पुलिस वाले ख़ुद बताएं कि कैसे सही होगा इससे। अगर सड़कों के ऊपर जो सर्विस रोड्स हैं, फुटपाथ हैं, उन पे ठेले होंगे हर वक्त अब, और ये तो ख़ास तौर पे रमज़ान में ये ख़ास तौर पे आती हैं चीज़ें उसके अंदर। ये जो हर चीज़ है ना कि आप जो रक्शे वाले को रोक दो और इसको रोक दो, इससे ट्रैफिक की फरावानी या इससे बिल्कुल भी चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। बहुत शुरू से हमेशा वज़ीर आला भी नोटिस ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें भाई बेसिक सी चीज़ें हैं। सड़क नज़र आनी चाहिए। सड़क पर दूसरी चीज़ें जब आएंगी, इनक्रोच होंगी, इतनी कुशादा सड़क को अगर आप बिल्कुल इतना पतला सा कर देंगे, और पतले से करने से मुराद ये कि एक दुकान है, उसके बाद सर्विस, उसके बाद फुटपाथ हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल्स हैं, उसके बाद गाड़ियां हैं, तो फिर सड़क कहाँ रहेगी? तो आप भले रक्शे वालों को वो कर दें, कितना फ़र्क पड़ेगा रक्शे वालों को वो कर दें। ये शहर अब मोटरसाइकिल वालों का शहर है, क्योंकि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया ही नहीं। आई थिंक ये बड़ा अहम पॉइंट है साहब। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं और मैसेज हमारी जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिलाई करती हैं, रिक्शा, कैब्स, पब्लिक या प्राइवेट। आप किसको कहाँ रोकते हैं? आप कौन रक्शे में कौन ट्रैवल करता है? एक मिडिल क्लास का आदमी, अब उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। यही दिन होते हैं शॉपिंग के, आप कहाँ से चल के आए, इतने बड़े बड़े थैले उठा के किस तरह से आए? तो मैनेज करने की बजाय एक बड़ी, इनके पास कोई ट्रैफिक प्लान नहीं है, इनके पास कोई चीज़ों को बेहतर करने का प्लान नहीं है। ये आधी सड़कें टूटी हुई हैं, आधी सड़कें बंद हैं। तो उसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम नहीं होगा तो क्या होगा? ईद पे आप देख लीजिए, आधे 70% सिग्नल्स ख़राब हैं। सही। ऐसे में कैसी चीज़ें, बस सिर्फ आप चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग कर लो, जो है ट्रैफिक पुलिस के उसमें मीटिंग कर लो, एक बयान जारी कर दो, कमिश्नर साहब एक मीटिंग बुला लें,
इनके नहीं होगा। नज़दीक मैंने आज तक नहीं देखा इतने सालों में मेरा ख्याल है कि सर, इन्होंने इस चीज़ प्रॉपर को- ट्रैफिक प्लान बनाया हो। मेरा कभी ख्याल है भी इस चीज़ को रमज़ान इस के पे कंक्लूड करते हैं कि ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को इसके ऊपर वजाहत करने की ज़रूरत है, बल्कि इसके ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है संजीदा तौर पे, क्योंकि ये वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि आवाम जो कि मैसेज इस्तेमाल करती हैं इस शहर के अंदर, रिक्शा, टैक्सी, ईद के दिनों में शॉपिंग के साथ कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि आप पाबंदी लगा दें। महमल, आपसे सवाल हो रहा है कि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग में हमने देखा है कि काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर ईरान ने जो बरादर ममालिक कहा जाता है या दीगर गल्फ ममालिक हैं उनके ऊपर जवाबी हमला किया अमरीकी एसेट्स के ऊपर। पूछा जा रहा है कि क्या इस वक्त OIC कोई किरदार अदा कर सकता है, जबकि हम देख रहे हैं कि तेज़ी से ये जंग फैल रही है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो ईरान ने अभी तक जो हमले किए हैं वो ही जिस तरह आपने बताया भी कि अमेरिकी तनसीबात के ऊपर किए, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर बात है बेसिस हैं। तो ईरान तो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, अमेरिका जो है वहीं से इस्तेमाल कर रहा है अपने जो भी जंगी मवाद ये सब कुछ। तो इसलिए ये तो आप नहीं कह सकते कि वो कोई इन ममालिक के ऊपर इस तरह से कोई अटैक कर रहा है किसी दुश्मनी की वजह से। जहाँ तक OIC की बात है तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है लीना कि मुझे लगता है खैर OIC की पहले भी हमने कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि बिल्कुल एक मीनिंगलेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई चीज़ रोक नहीं सकते। यानी गजा के अंदर अगर 2.5 साल से जेनोसाइड चल रहा है तो क्या ये रुकवा सके? कुछ भी नहीं। कोई हमने यूनाइटेड फ्रंट उस तरह का कोई प्रेशर चीज़ देखी नहीं। हमने देखा बल्कि कई बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक्चुअली इसराइल का साथ दे रहे हैं। वो इसराइल को ना सिर्फ ये रिकग्नाइज करते हैं बल्कि वो उनके साथ खड़े भी हैं। तो ये एक ओवरऑल बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। OIC तो कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन मैं ये कहूंगी जरूर कि OIC को सोचना चाहिए कि जो चीज उनको रोकनी चाहिए वो ये है कि ये जो बाकी कंट्रीज हैं जो इस वक्त लग रहा है कि शायद इवेंचुअली अगर ये जंग ना रुकी तो ये गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इस जंग में कूद जाएंगी। उनको रोकना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि ये आपके भी मुफाद में नहीं है, ये किसी के मुफाद में नहीं है। इजराइल का प्लान जरूर हो सकता है, लेकिन वो एक वॉर क्रिमिनल मुल्क है, वो एक ज़ायनिस्ट मुल्क है। वो इस वक्त जो है बच्चियों को मार रहे हैं, वो लोगों के लीडर्स को शहीद कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये रोकना होगा, और इस चीज़ को अगर वो रोक सके तो बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किरदार अदा करेंगे या वो इस चीज़ को रोकेंगे, अनफॉर्चुनेटली। बहुत ही अफसोस की बात है। वैसे इस वक्त तो बड़ा एविडेंट है कि अमेरिका कितनी सालों से इन रूल की पॉलिसी के ऊपर चल रहा था और अब उसका हम अमली नमूना देख भी रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, सर आपसे पाकिस्तान से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तवानाई बहरान आने वाले दिनों में इस जंग के नतीजे में हो सकता है। हुकूमत ने एक मंसूबा तैयार किया है और इसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिन के बजाय हफ्तावार रिव्यू की जाएंगी। दफातर तालीमी इदारों में हाइब्रिड काम करने की तजावीज़ है, यानी वर्क फ्राम होम। आप इन तजावीज़ के ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या ये मौसर स्ट्रैटेजी है? मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि हम इस हिकमत अमली से आगे बढ़े, क्योंकि देखें इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी ऑयल प्राइसेस की, और अगर हम 15 दिन का वेट करेंगे तो इससे कहीं पे हुकूमत का नुकसान हो सकता है, कहीं पे जो एंड यूजर है उसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखें अगर प्राइसेस अभी बढ़ जाए और आपने प्राइसेस तब्दील नहीं की तो ऑब्वियसली हुकूमत को उस पर सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला हमने पहले भी अडॉप्ट किया था। मुझे याद है जब कोविड में हालात बहुत खराब हुए थे और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे थे प्राइसेस बहुत गिर रही थी, तो उस वक्त भी ये फैसला किया गया था कि फौरी तौर पे रिविजिट किया जाए ऑयल प्राइसेस को, और उसमें कमी लाने की जरूरत थी, कमी लाई गई ताकि जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी उसको थोड़ा सा उनके लिए आसानी पैदा की जाए। तो मेरे ख्याल से ये दुरुस्त फैसला है कि आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली नजर रखें ऑयल प्राइसेस पे इंटरनेशनल मार्केट में जो है, और इम्कान तो इस वक्त यही नजर आ रहा है जिस तरह की इतलात है कि आपका डीजल और पेट्रोल दोनों में एक मैसिव किस्म का इजाफा हो सकता है। तो आप देखना ये है कि हुकूमत या पूरा का पूरा पास ऑन करेगी या कोई अपने टैक्सेस या जो हम लेवी चार्ज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे उस पर कमी करके थोड़ा सा बर्डन जो है वो कम करेगी। ये मेरे ख्याल से फैसला करना है हुकूमत ने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी तरीके से भी अपने जो ऑयल की इस वक्त यूजेज है उसको कम कर सकते हैं तो वो भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस वक्त एक खदशा ये है कि शायद आपको अनकरीब एक शॉर्टेज का सामना हो। आपने देखा है कि कतर ने जो LNG की सप्लाई है उसको भी फिलहाल होल्ड कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से जो ऑयल की इस वक्त सप्लाई है वो भी मुतासिर होगी। तो जितना भी हम इस वक्त बचा सकें अपने रिजर्व्स को, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगा। शहजाद, कितने अरसे तक के रिजर्व्स हैं अभी हमारे पास, और ये जो आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज का खदशा है, ये कितने अरसे बाद हमें फेस करना पड़ सकता है?
देखिए नॉर्मली मेरे ख्याल से बिटवीन 20 to 30 डेज की जो है आपके पास स्टॉक्स होते हैं ताकि आप जो है कोई भी किसी किस्म की शॉर्टेज हो तो उसको पूरा कर सकें। अब किसी को नहीं पता कि ये जंग जो है वो कितने अरसे तक जारी रहेगी। अगर ये ज्यादा तवील होती है तो जाहिर सी बात है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर बंद रहता है तो एक तो पाकिस्तान को सप्लाई लाइन मुख्तलिफ ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली आई एम श्योर दुनिया भी देखेगी कि राउट को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो भी होगा वो शायद ज्यादा कॉस्टली हो और ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो एक तो ये ऑब्वियसली तमाम ममालिक बैठ के इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस पे देख रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी जो है जो भी इस वक्त हमारे पास स्टॉक्स हैं उसको ज्यादा एफिशिएंटली और प्रूडेंटली यूज करें। ओके